इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल सेगमेंट सॉल्यूशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास मुलाकात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, सह प्रायोजक करता है मेक माई एडवर्टीजमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोज हम कुछ नए मेहमानों को अपने साथ लेके आते हैं और उनके साथ ढेर सारी बातचीत करते हैं। जो भी अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है उस काम को हम जनता तक, दर्शकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज ऐसे ही एक मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ऐसी जनता सेवा केंद्र जिन्होंने इस कोरोना काल के दौरान लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की, लोगों की बढ़ चढ़कर सेवा की। ये मथुआ समुदाय से आते हैं जिनकी दिल्ली में लगभग 10 लाख के आसपास आबादी है और इस एनजीओ ने इस कोरोना काल के दौरान लोगों की आगे बढ़कर मदद की। इन्होंने कोशिश की कि कोई भी मजदूर पलायन ना करे, उन्हें 2 वक्त की रोटी जो है वो ये समुदाय पहुंचा सके। ऐसी जनता सेवा केंद्र से आज हमारे साथ इनकी डायरेक्टर गौरी भट्टाचार्य जी जुड़ने वाली हैं। मैं ज्यादा देर ना करते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ लेता हूं। गौरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पे। नमस्कार जी गौरी जी। गौरी जी, मेरा सबसे पहला सवाल है, एसडी जनता सेवा केंद्र की तरफ से हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ एसडी जनता सेवा केंद्र की और मेरा ये ट्रस्ट ऑल इंडिया में पूरा है, काम करते हैं और मेरे साथ काफी सहकर्ता है कृष्णा हलदर जी, परितोष जी, कृष्ण जी, गीता जी, परिदा जी, भाई बहुत और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं सबकी नाम बोलते अभी टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं ज्यादा ये नहीं करूंगी। सबकी जगह काफी एक्टिव करता है मेरे साथ है, जिसलिए हेलो जी 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 जी, बोलिए 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 बोलिए। जी जी जी, मैं आज इसलिए लाइव में आई हूँ, जो मेन कारण है एक्चुअली आज 15 जुलाई है, जो आज के दिन मेरी जन्म हुआ था। तो इसलिए मैंने सोचा आज के दिन सबसे हमने एक साथ जो मथुआ भाई बहन है सबको मैंने बुलाई हूँ आज इकट्ठा, आप लोग आ जाओ। लेकिन वो लोग इतनी दुखी है, जे दुखी के कारण मैं अभी बताना चाहती हूँ, पूरा इंडिया को बताना चाहती हूँ। जे ये मथुआ संप्रदाय है बहुत ही, मतलब इन लोगों में सिर्फ होरी बोल के अलावा और कुछ जानती नहीं है। जो इन लोगों का जो भगवान है, जैसे हमारा भगवान श्री कृष्ण जी है, हम कितनी मानते हैं, हमारा भगवान शिव जी है, कितनी मानते हैं। इन लोगों का भी भगवान है चाँद गुरुचाँद शांता, जो मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखती, इन लोगों ने मुझे काबिल ना समझे, नहीं बुलाते तो मुझे पता नहीं होता। तो ये मथुआ संप्रदाय को मैं खुद सोचती हूँ, मैं उन लोगों का माँ हूँ। बस मैं ये अपना मन से सोचती हूँ जी माँ। ये फोन आ रहा है किसका? मैं उन लोगों का माँ समझती हूँ अपने आप को, और जी 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 मुझे काबिल भी समझते हैं। और आगे इन लोगों ने जो है मुझे काबिल समझ के मुझे जो लेटर दिया है जी, कुछ दिन पहले मैं एक माने सोशल आईडी में त्रिपुरा से एक लड़का है जिनकी नाम मैं लेना भी पसंद नहीं करूंगी, जिनके नाम भगवान के नाम से है। इतना कमीना लड़का मैं तो कभी देखा भी नहीं, जो होलीचाँद गुरुचाँद को गंदे गंदे गाली दे रहे हैं, शांति माँ को गाली दे रहे हैं। वो गाली दे, कोई भी धर्म को गाली देना कितनी बुरी बात है। किसी कोई भी धर्म हो, तुमको गाली देने का राइट किसने दिया है? तुम होते कौन हो जो होलीचाँद गुरुचाँद को गाली दे रहे हो? आप कुछ दिन पहले की बात, मैं अपना बात पूरा इंडिया को शेयर करना चाहती हूँ। होलीचाँद गुरुचाँद की ऊपर पता नहीं, मैं जब चले जाती हूँ ऐसी भावुक हो जाती हूँ। जब होली बोल होते हैं मैं खुद ही भावुक हो जाती हूँ।
तो कुछ दिन पहले मेरी पिताजी ने हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मुझे कुछ मथुरा भाई बहन नोएडा में बुलाए हैं कुछ प्रोग्राम की वजह से। मैं जब वहीं पे प्रेजेंट हुई हूँ, सिर्फ रिचार्ड गुरुचांद को इतना बोली कि मेरे पापा ठीक होना चाहिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। यकीन मानिए दूसरा दिन मेरे पापा हॉस्पिटल से घर पे आ गए हैं, फुल ओके होके। तो मैं तब से उनको बहुत मानती हूँ और उनको गाली दे रहे हैं, मतलब क्या है? तुम्हें भगवान को गाली दे रहे हो और तुमको इतना हिम्मत किसने दिया है जिनको तुमने देखा भी नहीं, जो भगवान के चरण पर, जैसे हमारा इधर स्वामी विवेकानंद थे, राम स्वामी थे, रामकृष्ण देव थे, ये इनकी तरह उन्होंने, उनको तुम गाली दे रहे हो, तुम्हारा नरक में जाना पड़ेगा तुमको। और मैं तो ये चाहती हूँ, मेरा अपने एनजीओ की तरफ से मैं मोदी जी को भी लेटर लिखूंगी और अमित शाह जी को भी लिखूंगी, ये आज के बाद ही मैं लिखूंगी जी, इनको तुरंत बहिष्ठ होना चाहिए, इनको जेल में भेजना है। अगर इनको जेल में नहीं भेजा दिया जाए तो हम पूरा इंडिया में सारे मोतुआ भाई बहन को लेके मैं गण आंदोलन करूंगी, ये मैं चेतावनी दे रही हूँ। जी 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 गौरी जी, मेरा सवाल है, जो जिस तरीके से आपने ये मथुआ समुदाय को लेकर पूरी बात बताई, मैं दर्शकों से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कोई भी समुदाय, क्योंकि भारत जो हमारा देश है एक संविधानिक देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, और इस देश में सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग एक साथ प्यार से रहते हैं। तो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के प्रति इस तरह की भावना रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम सभी को, सभी धर्मों का, सभी समुदाय, सभी जाति के लोगों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में भी ये बातें लिखी है और सभी समुदाय एक साथ प्राचीन काल से जो है भारत में रहते आ रहे हैं। तो ये जो आपने बात बताई कि सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरीके से उस व्यक्ति ने एक समुदाय के प्रति अपनी भड़ास निकाली या उनके लिए अपशब्द कहे, तो आपने साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट की कहीं पे? सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, हेलो जी जी, मैं कह रहा हूं आपने साइबर क्राइम में रिपोर्ट की? हेलो हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? गौरी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही है? हेलो, नहीं, कुछ नहीं आ रही आवाज। गौरी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही है? हेलो गौरी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही है? कोई आवाज नहीं आ रही। बोल रहे ना, तब भी नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ ना। गौरी जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ जी। गौरी जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है गौरी जी? गौरी जी, क्या आप मुझे सुन पा रही है? हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रही है? लगता है गौरी जी के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उन्हें मेरी आवाज जो है वो नहीं सुनाई दे पा रही है। क्या गौरी जी आप मेरी आवाज सुन पा रही है अब? अभी सुनाई दे रही है, अभी सुनाई दे रही है। जी जी, मैं कह रहा था गौरी जी, क्या आपने इस विषय को लेकर साइबर क्राइम में कोई रिपोर्ट की है? नहीं। हेलो, हाँ जी गौरी जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? आप बताइए। गौरी जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? जी जी जी, मैं कह रहा हूं, ये जो मामला आपने बताया, इस मामले को लेकर के आपने साइबर क्राइम पे कोई रिपोर्ट की है? जी नहीं, अभी इसको लेके हम आज ही, मेरा एक भाई है जो तपस रॉय, उन्होंने आज ही मुझे खबर दिया है, जो एफआईआर किया है पुलिस थाने में, एफआईआर किया है, जिसका कॉपी मुझे लेके आएगी, मैंने देखी नहीं, अभी देखूंगी क्या है लिखा हुआ है, और उसके बाद मैं भी एफआईआर करूंगी। जी जी गौरी जी, मेरा अगला सवाल है जनता सेवा केंद्र को लेकर। किस तरीके से आप लोगों ने कोरोना काल के अंदर एसजी जनता सेवा केंद्र ने लोगों की मदद करी,
जी देखिए, हमारा जो है ये लॉकडाउन जो चल रही थी उस टाइम काफी सारा मजदूर भाई हमारा दिल्ली छोड़ के भाग रहे थे। तो मुझे जी वो थोड़ा सा मैंने लगा कि इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमारा तो क्षमता बहुत सीमित है, लेकिन तब भी हमने लॉकडाउन में कई मजदूरों को खाना भी दिए और उन लोगों को, कुछ मजदूरों को ठीक जगह पे पहुंचाने के लिए मदद भी की है कि आप लोग ऐसे मत भागा करो, उसमें बीमारी और भी फैल जाएगी। तो आप भी खुद भी नहीं बचे। तो मेरा कुछ इंटरव्यूज भी है जो मजदूर लोगों को लिए मैंने किया भी है और उन लोगों को समझाने की कोशिश की और कुछ लोगों को आर्थिक भी मदद की, कुछ लोगों को खाने भी दी, कपड़े भी, जो जितना हो सके हमने किया है। बिल्कुल। जी, तो ये एसजी जनता सेवा केंद्र जो है आप लोगों का एनजीओ, इसके अलावा भी क्या क्या काम करता है ये इसके अलावा भी जैसे है कोई जो बच्चा गरीब बच्चा है जो भीख मांगने चले जाता है, जो भीख मांगने की मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहती हूँ उन लोगों को शिक्षा मिले और जी शिक्षा मिलने के लिए मैं इसके लिए भी एनजीओ अभी काम करेंगे, हमारा धीरे धीरे काम करेगा। 3 साल हुआ है, तो आगे और भी है जो गरीबों के लिए कोई स्कूल हो और जिस स्कूल में हाई फाई डोनेशन लेता है, मेरे पास अगर कोई खबर आ जाए ना, उस स्कूल में जाके थोड़ा हम जाके रिक्वेस्ट कर दिए, गरीब बच्चा है इनको पढ़ने के लिए भी होना चाहिए। हाई फाई जो इंग्लिश मीडियम वगैरह में लेते हैं, तो हर बच्चा चाहते हैं उसकी बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो उनके लिए भी कुछ हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं हम भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें, ऐसे ही काम करते रहे, गरीबों की, मजदूरों की हक की आवाज आप लोग उठाए। पूरे देश में इस समय कोरोना महामारी चल रही है। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 2 शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री ये और केंद्र सरकार भी देश के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है। तो आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेगी कोरोना को लेकर? कोरोना को लेकर देखिए, मैं तो यही बात बोलूंगी, दिल्ली की हालत बहुत बुरी है। अभी देखिए, मैं जाते रहती हूँ उस गली में, जो भी मास्क लगाते नहीं है मैं बहुत डांटती हूँ, चाहे वो कोई भी, डांट के उनको बोलती हूँ मास्क लगाइए। कुछ लोग हैं जो मास्क लगाते नहीं है, मेरे सामने भी रखे हुए हैं, मैं बहुत डांटती रहती हूँ। अच्छा, दूसरी बात है जिसमें हमेशा अपने आप को प्रिकॉशन में रखना चाहिए, क्यों ना देखिए बीमारी ऐसे एक चीज, अगर आप घर में सेफ्टी हो तो आप बीमारी आपको नहीं छू सकते, अगर आप सेफ्टी नहीं रहोगे तो आपको छुएंगे। और जो हमारा देश की हालत है इस टाइम, बिजनेस भी बहुत जरूरत है, बिजनेस की हालत, पैसा की हालत, सबकी बहुत ही हालत खराब है, मैं मानती हूँ। लेकिन अपने आप को बचा के, जो भी कुछ भी करना अपने आप को बचा के कीजिए प्लीज, क्यों ना दूरत्व बनाए रखिए और मास्क लगे घूमिए, हाथ में ग्लव्स पड़िए और हमेशा सैनिटाइज करते रहिए, जो मैं अभी भी करके आई हूँ, अब फिर से करना। जी बिल्कुल गौरी जी। गौरी जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो आपका एसजी जनता सेवा केंद्र है, आप लोग लगातार जो है लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा में लगे हैं, तो ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो जज्बा अंदर से है लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का, कहां से आता है ये जज्बा गौरी जी? देखिए, ये तो है, मैं तो जब कॉलेज में पढ़ती थी कलकत्ता में, मैं बिलोंग करती थी कलकत्ता से, तो वहीं पे मैं देखती थी कुछ मतलब कई महिला के साथ उत्पीड़न होती थी, घरेलू हिंसा। जो घरेलू हिंसा थी, मेरी फ्रेंड थी, उनकी मम्मी के साथ जब घरेलू हिंसा हुई थी, जब पहली बार तब क्लास 11। जी गौरी जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गौरी जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो चुकी है। लेकिन आज जो भी गौरी जी के साथ हमारी बातचीत हुई, जो महुआ समुदाय को लेकर जो उन्होंने एक बात कही, उसको लेकर मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कोई भी समुदाय हो, हर समुदाय के प्रति हमें प्रेम भावना रखनी चाहिए। किसी की भी समुदाय के प्रति जो एक आस्था होती है, अपने धर्म को लेकर जो एक आस्था होती है, उसको लेकर कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज लगातार ये कोशिश करता है कि आपसी सौहार्द और आपसी मैत्रीपूर्ण
वातावरण जो है वो बना रहे, सभी एक दूसरे के धर्म की रक्षा करें और साथ ही साथ एक दूसरे की धर्म को जो है प्रेम की निगाहों से देखे और एक साथ मिलजुल कर रहे। ऐसे ही नए मेहमानों से मिलने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, हमें ट्विटर पे फॉलो कीजिए। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlinesnews.in। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। डिजिटल साइट मैनेजमेंट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम